क्या आपने कभी उस खामोशी को महसूस किया है जो आवाज नहीं करती लेकिन दिल की धड़कनें रोक देती हैं? राजस्थान के नक्शे में एक जगह है जहां रास्ते अचानक खत्म हो जाते हैं, जहां कंपास झूठ बोलने लगता है और जहां परिंदे उड़ते उड़ते जैसे आसमान से गिर जाते हैं। लोग उसे शापित रेत कहते हैं क्योंकि जो वहां गया वह या तो लौटा नहीं या लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन सूरज सिर के ऊपर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे दिमाग के अंदर जल रहा हो। चारों तरफ फैली रेत इतनी दूर तक थी कि आंखें भी हार मान जाएं। उसी वीराने में एक जीप जोरदार धमाके के साथ रुक गई। धुआं उठा, इंजन खामोश हो गया और उसके बाद जो सन्नाटा फैला वह किसी चीख से ज्यादा डरावना था। आर्यन जीप से उतरा और आदतन कैमरा उठा लिया। शायद डर से बचने का यही उसका तरीका था। समीर गुस्से और घबराहट में चिल्लाया कि उसने पहले ही कहा था, यहाँ मत आओ, ये जगह ठीक नहीं है। मीरा कुछ नहीं बोली। वह झुककर रेत को छू रही थी, जैसे जमीन की धड़कन सुनने की कोशिश कर रही हो। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने कहा कि यहाँ जमीन जिंदा लगती है। मोबाइल पूरी तरह बंद थे, सिग्नल गायब था और कंपास की सुई पागलों की तरह घूम रही थी। उनके पास सिर्फ एक बोतल पानी बची थी। दूर एक तालाब दिखा और तीनों दौड़ पड़े, लेकिन पास पहुंचते ही वह हवा में घुल गया। मृग तृष्णा। उसी पल पानी को लेकर आर्यन और समीर के बीच झगड़ा हो गया। हाथापाई तक बात पहुंच गई। मीरा ने चिल्लाकर उन्हें रोका और कहा कि यहाँ प्यास से पहले इंसानियत मर जाती है। तभी अचानक हवा रुक गई पूरी तरह। उस खामोशी में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन चारों तरफ कोई नहीं था। शाम ढलने लगी और दूर एक पुरानी चौकी दिखाई दी। उम्मीद जगी, लेकिन अंदर कदम रखते ही दीवारों से टिकी खोपड़ियां, रेत में दबे कंकाल और एक जला हुआ नक्शा मिला जिस पर लिखा था, मत आना। मीरा की आवाज कांप गई। उसने कहा कि ये लोग रास्ता नहीं भूले थे, इन्हें जाने नहीं दिया गया। उसी पल जमीन कांपी। पहले हल्की सी आवाज आई, फिर गर्जना और देखते ही देखते रेत का तूफान आसमान को निगल गया। हवा चीखने लगी। रेत सुइयों की तरह शरीर में चुभ रही थी। अचानक समीर का हाथ छूट गया और अगली ही पल रेत ने उसे निगल लिया। उसकी चीख कुछ सेकंड में ही दब गई। आर्यन बिना सोचे समझे अंधेरे और उड़ती मिट्टी में कूद पड़ा। दम घुट रहा था, आंखों के सामने सब घूम रहा था। उसे लगा किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है, लेकिन वहां कोई नहीं था। किसी तरह उसने समीर को पकड़कर बाहर खींचा, लेकिन इस संघर्ष में उनका आखिरी खाना और पानी हमेशा के लिए रेत में दफन हो गया। सुबह हुई तो तीनों जिंदा थे, लेकिन ऐसे जैसे शरीर वहीं थे और आत्मा कहीं खो चुकी थी। आंखों में आंसू थे, मगर बहाने के लिए पानी नहीं। तभी दूर से एक हल्की सी आवाज आई, या शायद वह सिर्फ भ्रम था। आर्यन ने कांपते हाथों से जेब से छोटा सा शीशा निकाला और सूरज की रोशनी को मोड़कर आखिरी बार संकेत देने की कोशिश की। उसके हाथ से शीशा छूट गया और वह रेत पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार ज्यादा साफ। वे बचा लिए गए, लेकिन उस रेगिस्तान की खामोशी उनके अंदर रह गई। आज भी आर्यन कैमरा उठाते ही रेत की सरसराहट सुनता है। समीर को नींद में लगता है जैसे कोई उसका हाथ खींच रहा हो, और मीरा आज भी बस इतना कहती है कि रेगिस्तान खाली नहीं होता, वह सब कुछ याद रखता है। शापित रेत मारती नहीं, वह इंसान को जिंदा छोड़ देती है ताकि डर उम्र भर साथ चलता रहे।